हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम उस अदृश्य यानी इनविजिबल सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन को डिजिटल ट्रैफिक जैम से बचाता है। सोचिए, अरबों डिवाइस इंटरनेट पर एक साथ डेटा भेज रहे हैं पर आपस में टकरा नहीं रहे। ऐसा कैसे? बस यही तो कमाल है मल्टीप्लेक्सिंग का। तो चलिए इन इनविजिबल ट्रैफिक कॉप्स के राज को खोलते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे बैंडविड्थ शेयरिंग की बुनियादी प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग आखिर है क्या। उसके बाद इसके 3 मुख्य तरीकों फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और टाइम डिवीजन पर बात करेंगे। और आखिर में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टीडीएम का एक दिलचस्प कंपैरिजन देखेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है बैंडविड्थ शेयरिंग की समस्या। एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है, लाखों डिवाइस आखिर एक ही नेटवर्क केबल को शेयर कैसे करते हैं? इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां कम्युनिकेशन मीडियम की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डिवाइस छोटे हैं और उन्हें कम डेटा भेजना है। अगर कोई एक कम बैंडविड्थ वाला डिवाइस उस पूरी विशाल केबल पर कब्जा कर ले तो ये कितनी बड़ी बर्बादी होगी, है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 लेन के खाली एक्सप्रेसवे पर कोई अकेली साइकिल चला रहा हो। इस ह्यूज कैपेसिटी का मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे किया जाए, असली चैलेंज यही है। और इस चैलेंज का शानदार सॉल्यूशन मिलता है हमारे दूसरे सेक्शन में, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग आखिर है क्या? असल में ये वो तकनीक है जो कई सारे डिवाइस को एक ही हाई बैंडविड्थ ट्रांसमिशन मीडियम शेयर करने की परमिशन देती है। इसका मेन मोटिव है हार्डवेयर की कॉस्ट बचाना। सोचिए, अगर ये नहीं होता तो दुनिया के हर एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अलग तार बिछानी पड़ती, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये तकनीक एक ही टाइम पर कई सिग्नलों को बिना आपस में टकराए एक ही रास्ते से गुजारने का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सेंडर साइड पर अलग अलग डिवाइस से आने वाला डेटा एक सर्किट में जाता है जिसे मल्टीप्लेक्सर या मक्स कहते हैं। इसे एक कोरियर सेंटर की तरह समझ लीजिए जो अलग अलग छोटे पैकेट्स को एक बड़े ट्रक में लोड करता है। मक्स इन सभी सिग्नलों को कंबाइन करके एक कॉमन हाई कैपेसिटी लिंक पर भेज देता है। फिर रिसीविंग एंड पर बैठा होता है डीमल्टीप्लेक्सर यानी डीमक्स। इसका काम है उस मिक्स सिग्नल को वापस अलग अलग यूजर आउटपुट लाइंस में बांट देना, बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह जो सही पते पर सही चिट्ठी डिलीवर करता है। इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के 3 मुख्य तरीके हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन यानी एफडीएम, वेवलेंथ डिवीजन यानी डब्ल्यूडीएम और टाइम डिवीजन यानी टीडीएम। ये तीनों अपने अपने तरीके से कम्युनिकेशन लिंक को डिवाइड करते हैं। चलिए एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। तीसरा सेक्शन है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या एफडीएम। एफडीएम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका वही हाईवे वाला उदाहरण है। एफडीएम में पूरे कम्युनिकेशन लिंक की टोटल बैंडविड्थ को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट चैनल्स या फ्रीक्वेंसी बैंड्स में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 से 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो उसे 250 हर्ट्ज के अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक चौड़े हाईवे पर अलग अलग लेन बना दी जाती हैं, वैसे ही हर डिवाइस अपनी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल भेजता है। इससे एक ही केबल पर एक ही वक्त में कई सारे लोग आराम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। पर वेट, यहां एक प्रॉब्लम भी है। अगर हाईवे की 2 लेन्स बिल्कुल चिपकी हुई हों तो टक्कर होने का डर रहता है। इसीलिए इन फ्रीक्वेंसी चैनल्स के बीच थोड़ी खाली जगह छोड़ी जाती है जिसे गार्ड बैंड्स कहते हैं। ये गार्ड बैंड्स सेफ्टी बफर्स का काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आसपास वाले एनालॉग सिग्नल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। टेक्निकल लैंग्वेज में इस इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक कहते हैं। याद है, पुराने लैंडलाइन फोन्स पर कभी कभी किसी अनजान इंसान की आवाज सुनाई देने लगती थी। बस गार्ड बैंड्स उसी क्रॉस टॉक से बचाते हैं। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी डब्ल्यूडीएम। डब्ल्यूडीएम का मैजिक असल में फाइबर ऑप्टिक केबल्स और लाइट वेव्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसे एक प्रिज्म की तरह इमेजिन कीजिए। सेंडर साइड पर अलग अलग सोर्सेस से आने वाली लेजर बीम्स को यानी अलग अलग रंगों की लाइट को एक साथ मिलाकर एक सिंगल बीम बनाई जाती है और ऑप्टिकल केबल में भेज दी जाती है। जब ये रिसीवर की तरफ पहुंचती है तो वहां लगा एक और प्रिज्म जैसा डीमक्स उस कंबाइंड लाइट को वापस उसकी ओरिजिनल अलग अलग वेवलेंथ्स में अलग कर देता है। यही वो माइंड ब्लोइंग तकनीक है जिसकी वजह से समुद्र के नीचे बिछी हुई केबल्स महाद्वीपों के बीच लाइट की स्पीड से डेटा भेज पाती हैं। और अब एनालॉग की दुनिया को छोड़कर पूरी तरह से डिजिटल स्पेस में एंटर करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टीडीएम। ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत पावरफुल है।
अगर हम फिजिकल स्पेस या फ्रीक्वेंसी को नहीं बांट सकते तो हम समय यानी घड़ी को बांट देते हैं। टीडीएम में चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में नहीं तोड़ा जाता, बल्कि पूरे के पूरे चैनल का कंट्रोल एक डिवाइस को दे दिया जाता है, पर सिर्फ एक बहुत ही छोटे टाइम स्लॉट के लिए। इसे एक पैनल डिस्कशन की तरह सोचिए, जहां माइक सिर्फ एक है। हर स्पीकर को अपनी बात रखने के लिए 10-10 सेकंड मिलते हैं। सब एक साथ नहीं बोलते, बल्कि अपनी बारी आने पर बोलते हैं। नेटवर्किंग में ये सब इतनी फास्ट स्पीड से होता है कि हर स्टेशन को यही लगता है कि पूरा मीडियम सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन टीडीएम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छठे सेक्शन में हम देखेंगे सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस टीडीएम। इन दोनों वेरिएशंस के बीच का फर्क ही असल में एक नेटवर्क की ओवरऑल एफिशिएंसी तय करता है। सिंक्रोनस टीडीएम एकदम स्ट्रिक्ट सिस्टम है, बिल्कुल किसी ट्रेन में रिजर्व सीट की तरह। ये हर डिवाइस को एक फिक्स टाइम स्लॉट दे देता है। अब अगर डिवाइस के पास भेजने के लिए डेटा नहीं भी है तो भी वो स्लॉट खाली ही जाएगा, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका मतलब है प्योर बैंडविड्थ की बर्बादी। दूसरी तरफ एसिंक्रोनस टीडीएम किसी मॉडर्न कैब सर्विस की तरह स्मार्ट और फ्लेक्सिबल है। ये सिर्फ उन्हीं डिवाइस को डायनामिकली स्लॉट्स देता है जिनके पास सच में भेजने के लिए डेटा है। इसमें एक भी स्लॉट वेस्ट नहीं होता। और यही वजह है कि असिंक्रोनस टीडीएम सच में एक गेम चेंजर है। डायनामिकली स्लॉट्स एलोकेट करके ये लिंक की एफिशिएंसी को बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। इस तकनीक में टोटल डिवाइस की गिनती से कम टाइम स्लॉट्स बनाए जाते हैं और उन्हें सिर्फ डिमांड के हिसाब से यूज किया जाता है। शुरुआत में हमने जिस बैंडविड्थ की बर्बादी वाली प्रॉब्लम की बात की थी ना, ये उसका सबसे स्मार्ट और सबसे मॉडर्न सोल्यूशन है। इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। इस वक्त जब ये एक्सप्लेनर स्क्रीन पर स्ट्रीम हो रहा है तो पर्दे के पीछे कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक इस डेटा को रूट कर रही है? क्या ये फाइबर ऑप्टिक्स से आने वाली लाइट बीम्स हैं या डिजिटल टाइम स्लॉट्स जो इस डेटा को बिना रुकावट के डिलीवर कर रहे हैं? ये इनविजिबल ट्रैफिक कॉप्स लगातार हमारी डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़े रखते हैं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव लगा।